हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु। आई एम मीनाक्षी और हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी अबाउट द नेशनल पार्क्स, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के 2 नेशनल पार्क किए हैं, 2 उत्तराखंड के किए हैं। तो आज हम मध्य प्रदेश का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग नेशनल पार्क पढ़ेंगे, कान्हा नेशनल पार्क, जिसकी एक बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। वहाँ पे एक बड़ा ही सुंदर सा जो है ट्री पाया जाता है, जो पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलता। तो और ये आपके यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से तो है ही इंपॉर्टेंट। तो उसके जो भी हिडन फैक्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो सारे देखते हैं। तो स्टेट मैंने बता दिया है, मध्य प्रदेश का करें तो मध्य प्रदेश में पार्क सिचुएटेड है। अब इसकी जो बड़ी पुरानी हिस्ट्री है, 1800s के अराउंड की इसकी हिस्ट्री है, 19th सेंचुरी से पहले, कि यहाँ पे ना 2 इंडिजीनियस ट्राइब रहती थी, गोंड्स एंड बेगस के नाम से जिन्हें जाना जाता था। ये क्वेश्चन 2019 में आपसे पूछा भी गया था प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे जो हमारी 2 इंडिजीनियस ट्राइब रहती थी, बट धीरे धीरे जैसे ही इस नेशनल पार्क को थोड़ी सी रिकॉग्निशन मिलने लगी, इसके बारे में, तब तो ब्रिटिशर्स थे, इसके बारे में जानने लगे, तो इसको ना फिर इन जो ट्राइब थी, ये हमारी जो गोंड्स और बेगस दोनों हमारी ट्राइब थी, इनको रीलोकेट कर दिया गया। हालांकि आज भी ये आसपास के एरिया में क्लोज विसिनिटी में ही रहते हैं, बट अभी उस पार्क में नहीं रहते। तो वहां से इन्हें जो है रीलोकेट कर दिया गया था। इनिशियली जो हमारे कान्हा नेशनल पार्क था, ये गोंडवानास का पार्ट था, एंड दैट इज व्हाई इट वाज आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द गोंड्स, इस नाम से इसे जाना जाता था। तो काफी पुराना ये पार्क है, काफी इंटरेस्टिंग इसकी हिस्ट्री है। ट्राइब्स यहाँ पे जो है पुराने रहते थे। नाउ अभी भी वो ट्राइब्स जो हैं इसके क्लोज विजिनिटी में ही रहते हैं। जब हम स्टेट की बात करते हैं तो वो यूपीएससी इन डेप्थ जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट भी पूछता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो मध्य प्रदेश में मांडला और बालाघाट, इन 2 डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो कान्हा नेशनल पार्क है वो लोकेटेड है। और उसके अलावा एक और चीज़, अगर किसी भी नेशनल पार्क के अंदर कोई सेंचुरी जो है, इट कंप्राइज ऑफ एनी सेंचुरी, तो वो भी हमारे प्रीलिम्स का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। वहाँ से जो है क्वेश्चंस जो है बनते हैं। तो इसके अंदर हमारी 2 मेजर सेंचुरी हैं, द हेलन सेंचुरी एंड द बंजर सेंचुरी। तो 2 डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, बांडला एंड बालाघाट। स्टेट हमारा मध्य प्रदेश है। ट्राइब्स जो है इसके आसपास रहती हैं वो गोंड्स और बेगस हैं, और जो 2 सेंचुरीज हैं, इट इज हेलन एंड बंजर सेंचुरीज। तो ये है हमारा अब तक कि कहाँ पर लोकेटेड है और क्या क्या चीज़ है। अब इसकी क्रोनोलॉजी की, कैसे 1800s में पुरानी ट्राइब रहती थी, कैसे रीलोकेट हुई, और फिर कब जाके इसको जो है नेशनल पार्क का स्टेटस मिला। सो 1800s की ही जब हम बात कर रहे हैं, तो 19th सेंचुरी से पहले क्या था कि ये जो एरिया था, इसको गोंड डायनेस्टी जो है रूल करती थी। जो गोंड ट्राइब थी, वो जो डायनेस्टी थी वो रूल करती थी। इतना ज़्यादा पॉपुलर जब तक ये नहीं था। 2 ट्राइब्स थी हमारी, गोंड्स और बेगस। ये स्लैश एंड बर्निंग कल्टिवेशन, जो हमारा शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता है, वो प्रैक्टिस करते थे। अच्छा खासा उन्हें एनिमल बिहेवियर, किस तरीके से एनिमल बिहेव करते हैं, किस तरीके से उनको कंजर्व किया जा सकता है, तो वो सब ये प्रैक्टिस करते थे। ये बात है 1800 की, जब तक इस पार्क को इतना ज्यादा जो है रिकॉग्निशन नहीं मिला था। फिर 1862 में पहली बार, 62 ईयर्स बाद जो है पहली बार जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट रूल्स थे वो इंस्टीट्यूट किए गए। अब उसमें क्या था कि ये जो साल ट्री होता है, बैम्बू ट्री होता है, टीक, ये सब जो होता है ना, ये ट्राइब्स जो है, ट्राइब तो अपने जो यूज होता था उसके लिए वो लेती थी, बट 1862 में फॉरेस्ट रूल्स आए थे कि जो ट्राइब है इसको यूज नहीं कर सकते। मतलब ये जो फॉरेस्ट है ना, ये जो ट्रीज हैं हमारे, इनको कट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 18 जो नेशनल पार्क है, इसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पीरियड रहा, 1857 से 1871 तक का था। यहाँ पे क्या हुआ कि अब पार्क 1800 तक जो थी, इतनी अच्छी रिकॉग्निशन नहीं थी, नहीं जानते थे, ट्राइब्स रह रहे हैं आराम से अपना सब कुछ, पर यहाँ पे जो है इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल गया था। कैप्टन जे फॉर्सिथ ने एक ना बुक लिखी थी, द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। उसमें जो है इस पार्क के बारे में उन्होंने बताया, सतपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताया, वहाँ पे पचमढ़ी जो हिल स्टेशन है उसके बारे में बताया। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में इनकी बुक ये जो पब्लिश हुई थी, बाद में पब्लिश हुई थी, पर इस पर्टिकुलर पीरियड में जो था, इन्होंने इस पार्क की जो भी एथनोग्राफी थी, या कौन कौन से ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, तो कैप्टन जे फॉर्सिथ ये हैं, तो इन्होंने एक बुक लिख दी थी, हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, जहाँ से इस पार्क को रिकॉग्निशन मिलने लगी। देन 1879, अब इंपॉर्टेंट ईयर, द कान्हा एरिया वाज डिक्लेयर्ड एज अ रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, अब तो ब्रिटिशर्स हमको रूल कर रहे थे, तो इस टाइम पर कान्हा नेशनल पार्क के जो पूरा एरिया था, इससे पहले तो ये डायनेस्टी, गोंड डायनेस्टी रूल करती थी तब तक, तो उसको एक रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टेड एरिया बन गया एक तरीके से। उसके बाद 2 रिमार्केबल ईयर जब इस पार्क को फुल नेशनल रिकॉग्निशन मिल गया था, 1933
एंड उसके 22 ईयर्स बाद 1955, 1933 में क्या हुआ था कि इसे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था और 1955 में फाइनली जो है कान्हा नेशनल पार्क बना, उसको एक रिकॉग्निशन मिल गई। एग्जिस्ट बहुत पहले से करता था, ऐसे हमारे बहुत से नेशनल पार्क है जो बहुत पुरानी जिनकी हिस्ट्री है, बहुत पहले से जो है एग्जिस्ट करते हैं, पर रिकॉग्निशन उन्हें बहुत बाद में जाके मिली है। तो इसको भी 1955 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, नेशनल पार्क की रिकॉग्निशन मिली। अब इसकी ज्योग्राफी की बात करते हैं, यहाँ से भी पूछा जाता है कि किस कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है हमारे, किस किस जो है जोन में पड़ता है, या कोई पर्टिकुलर जो है रिवर जा रही है, हिल्स जा रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं। तो एक बार पुराना हमने पन्ना नेशनल पार्क किया था, तो उसका आप कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी रिवर पन्ना नेशनल पार्क से फ्लो करती है, तो आपका भी रिविजन हो जाएगा। फिलहाल इसकी ज्योग्राफी की बात करेंगे तो सेंट्रल इंडियन हाईलैंड स्टेट हमने पढ़ा ना, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का ही ये पार्ट है। तो सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स में ये लाई करता है एंड इन द मैकल रेंज, हमारी ये जो मैकल रेंज है, हमारी मैकल रेंज जो है सतपुरा रेंज के ईस्टर्न पोर्शन का पार्ट है। तो ये जो हमारा पार्क है कान्हा नेशनल पार्क, इट लाइज इन मैकल रेंज एंड मैकल रेंज आर पार्ट ऑफ दी सतपुरा रेंज। तो ये रही हमारी मैकल रेंज, ये सतपुरा रेंज का पार्ट है, उसके ईस्टर्न पार्ट का पार्ट है। तो यहाँ पर हमारा कान्हा नेशनल पार्क जो है ज्योग्राफिकली लाई करता है। अब इसके इंपॉर्टेंट फौना जो पूछे जाते हैं, जिनका IUCN स्टेटस हमसे पूछ लिया जाता है, सबसे पहले तो बारहसिंगा। बारहसिंगा को ना जूल ऑफ कान्हा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि 1970s के अराउंड ये जो बारहसिंगा था, इट वाज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और उसके बाद जो है जो ऑफिशियल्स थे इस पार्क के, उन्होंने इतनी मेहनत की कि वापस से इसको उस कंजर्व किया। फिलहाल इसका स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है। अगर हम IUCN स्टेटस की बात करेंगे तो इट इज वल्नरेबल, और द पार्क इज नोन अराउंड द वर्ल्ड फॉर सेविंग दी बारहसिंगा। कि 1970s में जो जानवर एकदम खत्म होने जा रहा था, एक्सटेंट हो जाता, उसको उस एक्सटेंशन से ये जो वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स थे वो वापस लेकर आए थे। इस पार्क की एक और खास बात की लकी मैस्केट होते हैं ना, कि आप एक गुड लक के लिए एक सिंबल बनाते हो, तो ये जो बारहसिंगा था, इट वाज नेम्ड भूर सिंह बाय द ऑफिशियल, और उसे जो है ये पहला टाइगर रिजर्व है, जो हमारा कान्हा टाइगर रिजर्व था वो पहला टाइगर रिजर्व भी बना टू हैव अ मैस्केट, और उस मैस्केट का नाम, जो लकी मैस्केट था आपका, उसका नाम रखा गया था भूर सिंह द बारहसिंगा। बारहसिंगा जो उसकी मेन स्पीशीज है, जो जिसका IUCN स्टेटस इस वक्त है हमारा वल्नरेबल। अब बाकी जो स्पीशीज यहाँ पर मिलती हैं, इट इज टाइगर, और जो रॉयल बंगाल टाइगर होते हैं हमारे, और रॉयल बंगाल टाइगर हमारे जो हैं एंडेंजर्ड हैं। ये इसका IUCN स्टेटस जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज इज लेपर्ड, जिसका जो IUCN स्टेटस है इट इज वल्नरेबल। तो ये तीन चीज हैं, बारहसिंगा, टाइगर, लेपर्ड। उसके अलावा और भी दो स्पीशीज हैं जो यहाँ पर मिलते हैं, इट इज धोले, इट इज ऑल्सो एंडेंजर्ड, ये भी इंडेंजर्ड स्पीशीज है। नेक्स्ट इज आर स्लॉथ बियर, इट इज वल्नरेबल। तो हमारी 5 जो है मेजर स्पीशीज हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं, जिसमें से 2 इंडेंजर्ड हैं, टाइगर, ठीक है, और दूसरा है हमारा धोले, बाकी सब जो है वल्नरेबल है। अब इसके फ्लोरा की बात करेंगे तो फ्लोरा जो है इसका जिस रीजन में पड़ता है, दे आर ट्रॉपिकल मॉइस्ट ड्राई डेसिडियस टाइप। जो फॉरेस्ट है यहाँ पर, दे आर ट्रॉपिकल मॉइस्ट ड्राई डेसिडियस टाइप फॉरेस्ट, ठीक है। एक होते हैं हमारे ड्राई डेसिडियस और एक होते हैं मॉइस्ट ड्राई डेसिडियस। तो यहाँ पर जो है मॉइस्ट ड्राई डेसिडियस मिलते हैं। दूसरा यहाँ पर बैम्बू भी, जो इसके स्लोप्स होते हैं उन रेंजेस पर जो है बैम्बू भी पाया जाता है। तो ये 2 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट कि किस तरीके के जो है वहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं, तो मॉइस्ट डेसिडियस, और बैम्बू मिलता है या नहीं, बैम्बू वहाँ पर मिलता है। और जब इनिशियली जब इसको रिजर्व एरिया डिक्लेयर किया गया था, तभी तो उसके जो ये ट्रीज थे इन सबको काटने के लिए मना कर दिया गया था कि ये जो ट्राइब्स थे उसको कट नहीं कर सकते। बट सबसे खास बात इस पार्क की है इसका ये घोस्ट ट्री जो यहाँ पर पाया जाता है। क्यों ये डिफरेंट है? यू कैन सी इसकी जो पूरी बार्क होती है ना वाइट है, तो आप उसको दूर से देखोगे ना, बाकी सब जो ट्रीज हैं, बाकी सब जो फॉरेस्ट है आसपास, वो पूरे ग्रीन दिखते हैं, पर ये पर्टिकुलर आपको दूर से दिख जाएगा क्योंकि इसकी जो बार्क है वो वाइट है। दूर से देखते हो तो बड़ा सुंदर सा ये सिल्वर कलर का एक कलर आता है। तो दिस ट्री इज नोन एज इंडियन घोस्ट ट्री, या पॉपुलरली जो वहाँ के लोग हैं उसे कुल्लू के नाम से जानते हैं। तो अगर कभी ये पूछा जाए कि ये ट्री जो है कौन से पार्क में मिलता है, कौन से नेशनल पार्क में मिलता है, या फिर अगर स्टेट भी पूछ लेते तो स्टेट हमें मध्य प्रदेश पता है, कान्हा नेशनल पार्क में कौन से नेशनल पार्क में मिलता है, तो वो हमारा कान्हा नेशनल पार्क में मिलता है। इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये कि एक तो बारहसिंगा उसको वापस लेके आए एक्सटिंक्शन से, और एक ये जो ट्री है हमारा एक सुंदर सा ट्री
तो ये था कान्हा नेशनल पार्क के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, और अगर आ गई हैं तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।